हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनविस इन्वेस्टमेंट। पिछले वीडियो में हमने 11 स्टॉक्स देखे थे जिनका मोनोपोली बिजनेस है, और आज हम रिमेनिंग 14 स्टॉक्स देखेंगे जिनका मोनोपोली बिजनेस है। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगली कंपनी की बात करें तो वो है बाटा। बाटा हमने अपने बचपन से इस ब्रांड का नाम सुना है, और ये ब्रांड इतना पॉपुलर है कि हमें ऐसा लगता है कि बाटा इंडिया का ब्रांड है, जबकि ये विदेशी ब्रांड है। कंपनी की बात करें तो इसके पास काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, बस पपीज़ है, पावर है, शॉल है, और ये अलग-अलग सेगमेंट को कैटर करते हैं। यानी अगर आपको फॉर्मल शूज़ लेना है तो बाटा है, चिल्ड्रंस के लिए बबल गमर है, बाटा किड्स भी है, मेन के लिए कैट ब्रांड है, कम्फर्ट है, डिज्नी बच्चों के रिलेटेड कार्टन बैग्स बनाता है, फूटिन है, हश पपीज़ है, नॉर्थ स्टार जो कैजुअल सेगमेंट को कैटर करता है, पावर स्पोर्ट्स ब्रांड है, शॉल और वेबरेनर जो है फ्लोटर ब्रांड है, वुमन के लिए मैरी क्लेयर और नेचुरलाइजर है। तो देख सकते हैं कि फुटवेयर में अगर आपको लेना है तो हर सेगमेंट के लिए विद इन फुटवेयर कंपनी ने अपने ब्रांड्स लॉन्च कर रखे हैं। और इस वजह से अगर आप देखो तो 35,000 प्लस डीलर्स है, 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस में बाटा के प्रोडक्ट सेल होते हैं, और 50 मिलियन फुटवेयर थ्रू आउट द ईयर इंडिया में सेल होते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके का मोनोपोली बना रखा है बाटा ने। अगली कंपनी है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स के सबसे बड़े दो ब्रांड्स जो है, एक है रॉयल एनफील्ड और एक है आयशर मोटर्स खुद। तो आयशर ब्रांड जो है वो कमर्शियल व्हीकल की तरफ फोकस्ड है, और रॉयल एनफील्ड जो है वो बुलेट ब्रांड है। तो दोनों कंपनी का ब्रांड जो है काफ़ी मशहूर है, और इस कंपनी की अगर हम बात करें तो 90% का मार्केट जो है बुलेट का रॉयल एनफील्ड के पास है, और वहीं कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो 32% का मार्केट शेयर कंपनी के पास है। तो बहुत ही गजब की मोनोपोली है कंपनी की। अगली कंपनी की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज, जो इंडिया में जॉकी ब्रांड का लाइसेंस लेके बैठी हुई है। तो इस ये अलग अलग इनरवेयर्स, टी शर्ट्स, पैजामा, हाफ पैंट्स, शॉर्ट्स और अब तो बच्चों के प्रोडक्ट्स भी इन लोगों ने लॉन्च कर दिए। तो ये जो कंपनी है इसने कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है इंडिया में, और गजब की ग्रोथ है। और अगर आप जॉकी के स्टोर में जाओगे तो अगर आप एक आइटम सोच के गए हो खरीदने के, तो आपको और दो तीन चीजें पसंद आ जाएगी और इवेंचुअली आप लेके जाओगे। तो ऐसा सिचुएशन होता है, और ऐसी तरह की पॉजिटिव फीलिंग आती है जब भी आप इनके स्टोर में जाओगे। और इस ये एक फील गुड वाला फैक्टर है जो इनके ब्रांड के अंदर है, और काफी एस्पिरेशन ब्रांड है। जॉकी का प्रोडक्ट्स जो है 2.4 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस पे सेल होता है, 965 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 1800 प्लस सिटीज में ये लोकेटेड है, और ऑलमोस्ट 53,000 रिटेलर आउटलेट्स पे ये सेल होते हैं। तो गजब का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का। अगली कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर, और इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इजी हिट, गुड नाइट फैब्रिक, गोदरेज एयर, गोदरेज एक्सपर्ट जो हेयर कलर के लिए है, सिंथॉल जो है ये डियो, परफ्यूम, सोप, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। गुड नाइट जो है ऑलमोस्ट हर घर पे मिल जाएगा आपको। और गोदरेज प्रोटेक्ट ये बेसिकली हैंड वॉश और सैनिटाइजर ऐसे प्रोडक्ट्स इन लोगों ने लॉन्च किए। तो अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके ब्रांड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस एशियन कंट्रीज। नंबर 1 प्लेयर है ये हेयर कलर में, नंबर 2 है सोप्स में, नंबर 1 प्लेयर है ये एयर फ्रेशनर में। और इनके बाकी प्रोडक्ट्स भी अपने आप में मार्केट लीडर हैं अपने सेगमेंट में। अगली कंपनी है मैरिको। तो मैरिको की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैरिको जो है ये बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स है जो मार्केट लीडर है। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो हेयर एंड केयर सेट वेट, सफोला जो ऑयल्स और ओट्स दोनों के लिए पॉपुलर है, लिवॉन जो है वो सीरम के लिए काफ़ी पॉपुलर है, और पैराशूट जो है कोकोनट ऑयल जो है बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर हम देखें तो 1 in 10 कोकोनट इंडिया में जो ग्रो होते हैं वो मैरिको यूज़ करती है। 15 करोड़ प्लस पैकेजेस रोज सेल होते हैं मैरिको के। और पैराशूट की बात करें तो पैराशूट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है कोकोनट ऑयल में। तो इस तरीके की मोनोपोली है कंपनी की। अगली कंपनी की बात करें तो एमआरएफ। एमआरएफ जो है ये टायर कंपनी है, प्राइमरीली टायर बनाती है, इसके अलावा इसके स्पोर्ट्स गुड भी बनाती है, पेंट्स में है, और फन स्कूल जो है ये बेसिकली बच्चों के लर्निंग टॉयज बनाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो एमआरएफ जो है
अगर आप क्रिकेट देखते हो तो जितने भी टॉप नॉच प्लेयर्स है जैसे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शिखर धवन, और पहले की बात करें लेजेंड्स में तो सचिन तेंदुलकर, स्टीव वॉक, ब्रायन लारा, सारे टॉप क्रिकेटर्स जो है वो एमआरएफ के एमआरएफ ब्रांड को एंडोर्स करते थे। और फार्मूला वन देखोगे तो माइकल शूमाकर तक एमआरएफ ब्रांड एंडोर्स करता है। 4000 प्लस डीलर नेटवर्क है इसका, लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, और टायर सेगमेंट की बात करें तो मार्केट लीडर है। अगली कंपनी की बात करें तो जिलेट। तो जिलेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने रेजर्स के लिए। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो ओरल बी जो ब्रांड है, ये बेसिकली इसका रेवेन्यू जो आता है वो जिलेट कंपनी के अंडर आता है। हालांकि पीएनजी जो है इनकी फैमिली ब्रांड है और उसी के अंडर जिलेट और ओरल बी है, बट पीएनजी ने सेपरेट कंपनी बनाई है जिसके अंडर जिलेट और ओरल बी का दोनों का रेवेन्यू आता है। ओरल बी जो है वो अपने टूथब्रश के लिए काफ़ी पॉपुलर है। जिलेट कंपनी की बात करें तो 70% के ऊपर का मार्केट शेयर इसके पास, 1 लाख प्लस आउटलेट्स पे ये सेल होते हैं। और ओरल बी की बात करें तो 25% का मार्केट शेयर लेके ये नंबर 2 पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी के पास काफी अच्छा ब्रांड वैल्यू है जिसके दम पे इसने अपना मोनोपोली बिजनेस बना के रखा है। अगली कंपनी है इन्फोएज। इन्फोएज की बात करें तो इन्फोएज बेसिकली 3 सेगमेंट में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। पहला है इनका कोर बिजनेस जो नौकरी डॉट कॉम, जो इनका सबसे पॉपुलर और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसके अलावा ये और भी कई सारे इनके वेबसाइट्स हैं जैसे कि 99 एकड़, जीवन साथी और शिक्षा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्फोएज काफी सारे स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करता है। अगर सबसे पॉपुलर कंपनीज की बात करें तो प्रिंटो, जोमेटो, हैप्पीली अनमैरिड, उस्त्रा, अड्डा 24/7, पॉलिसी बाजार, कोडिंग निंजास, ये कुछ कंपनीज है जिनमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्फो एज में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक तरीके से आप स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। 99 एकड़ की बात करें तो 40% का ट्रैफिक रियल स्टेट का 99 एकड़ पे आता है। और वहीं जीवन साथी की बात करें तो ये नंबर 2 है अपने सेगमेंट में विथ 32% मार्केट शेयर। और नौकरी डॉट कॉम की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ओवर 90% का मार्केट इनके पास ही है। इस तरीके से एक मोनोपोली बिजनेस चलाती है इन्फोएज। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो गोल्ड लोन के लिए काफ़ी मशहूर है। और अगर कुछ डेटा की तरफ देखें तो 65% ऑफ टोटल गोल्ड स्टॉक जो है रूरल इंडिया में है। और मुथूट फाइनेंस का रूरल सेगमेंट में बहुत अच्छा होल्ड है। ऑलमोस्ट 2.5 लाख कस्टमर्स डेली सर्व करती है, सबसे बड़ी एनबीएफसी है गोल्ड बेस्ड लोन देने में। और काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। और 70 करोड़ प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर्स है इसके, और ओवर 5000 नेटवर्क है इसके। तो देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस के पास बहुत अच्छा नेटवर्क है और अच्छा क्वालिटी ऑफ सर्विस के वजह से अपना एक मोड बना के बैठी हुई है और अच्छा मोनोपोली बिजनेस रन कर रही है। डेविस लैब की बात करें तो डेविस लैब जो है इसकी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मोट वाला पॉइंट ये है कि इसका 52% रेवेन्यू जो है एपीआई से आता है और 41% कस्टम सिंथेसिस। कस्टम सिंथेसिस बेसिकली जो आर एंड डी होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में फार्मास्यूटिकल कंपनी में, उनको छोटे क्वांटिटी में एपीआई चाहिए होता है और वो डेविस लैब से लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये प्योरली एपीआई बनाती है। तो कोई भी जो फार्मा कंपनी होती है उसको डर नहीं होता है कि उनका कोई नया प्रोडक्ट वो जो आर&डी कर रहे हैं वो चोरी हो जाए, पेटेंट चोरी हो जाए, क्योंकि डेविस लैब सिर्फ एपीआई पे काम करती है, दवाइयाँ नहीं बनाती है। एपीआई एक कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट होता है दवाई का, लेकिन ये पूरी दवाई नहीं बनाती। इस वजह से जितने भी इनके क्लाइंट्स हैं उनको काफी कंफर्ट है डेविस लैब के साथ काम करने में। और ये इकलौती कंपनी है इंडिया के अंदर जो इस लेवल का प्योर एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इस वजह से वर्ल्ड के 6 आउट ऑफ 10 लार्जेस्ट कंपनीज यूएस, यूरोप, जापान के सब डेविस लैब के साथ अपना काम करते हैं कस्टम सिंथेसिस में। और कस्टम सिंथेसिस इनका मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट है। हालांकि इनका थोड़ा सा लैंड का इशू रहा है जिसकी वजह से ये अपना बिजनेस को सिग्निफिकेंटली ग्रो नहीं कर पा रहे। बट कमिंग टाइम में वो जैसे वो लैंड का इशू रिजॉल्व होगा तो इमीडिएटली ये अपना बिजनेस को और बढ़ाएंगे। तो डिमांड बहुत है इनके बिजनेस की। तो इस तरीके से कंपनी काफी मोनोपोली बिजनेस रन कर रही है। अगला स्टॉक है सीडीएसएल। 3 करोड़ के ऊपर का डीमैट अकाउंट सीडीएसएल में है। एनएसडीएल जो काफी पहले लॉन्च हुई थी सीडीएसएल से, उसके बावजूद कंटिन्यूअसली एनएसडीएल से ज्यादा ग्रोथ रह रही है। और कंपनी के पास 590 प्लस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, जैसे कि डीमार्ट, आईसीआईसीआई डायरेक्ट बात करें, इस तरह के जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है इनको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। और 590 प्लस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होना अपने आप में दर्शाता है कि किस लेवल की मोनोपोली ये रन कर रही है। और अगर सीडीएसएल और एनएसडीएल के अलावा बात करें तो कोई और कंपनी है नहीं जहां पे आप अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में रख सकते हो। तो
एक तरीके से ये काइंड ऑफ डुअल पॉली बिजनेस है और उसके अंदर सीडीएसएल लीड कर रहा है। और कुछ कंपनीज की बात करें तो वरुण बेवरेज जो पेप्सी, एक्वाफिना, ट्रॉपिकाना जैसे ब्रांड्स डील करता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो डोमिनोज पिज़्ज़ा जो वर्ल्ड की काफ़ी रेनाउंड ब्रांड है, उसका इंडिया का लाइसेंस है और इस वजह से इनके पास काफ़ी बड़ा मोनोपोली बिजनेस है। और क्रिसिल की बात करें तो क्रिसिल जो है रिसर्च कंपनी है और कंटिन्यूअसली जितनी कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या फिर नहीं है वो सबका रेटिंग देता है और इसके रेटिंग काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं और इस वजह से जो है इसका एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड और रेपुटेशन के दम पे अपना मोट बना के बैठा हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।